जाति के अहंकार होता है या जाति के कारण कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, उसको दूर करना चाहिए। वो घर से समाज में धार्मिक क्षेत्र के लोगों को करने का काम है सामाजिक संगठन का। संघ इसमें लिया है सामाजिक सद्भाव। दुर्भाग्य से चुनाव और बाकी सब चीजें जाति के नाम पर होते हैं, और जो भी जाति के विरुद्ध में कहते हैं वो भी प्राइवेटली यही कहते हैं कि ये जाति का हुआ, ये जाति का हुआ। तो जाति आदमी को छोड़ नहीं रही, इससे बाहर आना है। यही तो संघ ने 100 साल से प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक स्थानीय स्तर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के लोग इस विषय में ये राष्ट्रीय कर्तव्य करके करना है। लेकिन कौन करे? संघ ने इस चीज सोचा, हु शुड बेल द कैट। तो बिल्ली को किसी घंटी किसको बांधना है? तो हम बांधने के लिए। जातिगत जनगणना राजनीतिक दृष्टि से देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सामाजिक विभाजन और भी गहरा जाएगा। ये जरूर है कि कुछ जातियां पिछड़ गई हैं, लेकिन अगर जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया गया तो समाज सुधार की विचारधारा कहीं पीछे छूट जाएगी। ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का। ये बातें उन्होंने मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वो जबलपुर में आयोजित आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में होसबोले ने जातीय व्यवस्था, धर्मांतरण, राजनीति के चाल चरित्र चेहरे, केंद्र राज्य सरकारों के रुझान, चुनावी परिदृश्य, डेमोग्राफिक चेंज, नक्सलवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण, आरएसएस पर बैन के लिए कांग्रेस की मांग और बीजेपी आरएसएस के संबंधों समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की। देखिए और सुनिए उनका पूरा वीडियो। जातिगत व्यवस्था। संघ सामाजिक सद्भाव बैठक के बारे में इस वर्ष हम सोच रहे हैं। और सामाजिक सद्भाव बैठक में सामान्यतः 3 प्रकार के हम समाज के समुदायों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न करते हैं। एक है, हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे जाति बिरादरियां हैं, जैसे आपने बताया जाति में, इसलिए वो सद्भाव उत्पन्न करना, एक दूसरे के सहयोग करना। दूसरे एक समूह है, वो हिंदू समाज में पंथ संप्रदाय अपने समाज में, वो धर्म है, जैन है, सिख है, ऐसे। तीसरा एक है धर्म समन्वय का है। तीसरा है वो है कई नए आधुनिक आध्यात्मिक संस्थाएं देश भर में हैं। गायत्री परिवार है, आर्ट ऑफ लिविंग है, चिन्मय मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, पतंजलि पीठ है। तो आधुनिक काल में ये आध्यात्मिक संस्था के नाते इनके भी एक बहुत बड़ा कार्य देश में। तो ये सब आपस में सहयोग और सहभाग सद्भाव से चले तो समाज के लिए बहुत बड़ी शक्ति होगी। विशेष करके आपने जो कहा जाति में संघर्ष जितने भी हो रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन किया उनको समझ में आएगा, हमने भी अध्ययन किया है। एक है जाति के अहंकार होता है या जाति के कारण कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, उसको दूर करना चाहिए। वो घर से समाज में धार्मिक क्षेत्र के लोगों को करने का काम है सामाजिक संगठन का। संघ इसमें लिया है सामाजिक सद्भाव। दूसरा एक है, राजनीतिक क्षेत्र में दुर्भाग्य से चुनाव और बाकी सब चीजें जाति के नाम पर होते हैं, और जो भी जाति के विरुद्ध में कहते हैं वो भी प्राइवेटली यही कहते हैं कि ये जाति का हुआ, ये जाति का हुआ। तो जाति आदमी को छोड़ नहीं रही, इससे बाहर आना है। यही तो संघ ने 100 साल से प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसलिए संघ के कार्यकर्ता जाति से पहचान नहीं लेते हैं। तो ये समाज में कैसे लाएं? देखिए, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक ये तीनों क्षेत्र के नेतृत्व और संस्था चलाने वाले लोगों का कार्य है। इसलिए संघ सामाजिक सद्भाव ये कार्य के लिए इस वर्ष विशेष आग्रह करके एक ब्लॉक के स्तर पर, खंड के स्तर पर भी हम इकट्ठे आए। हम सबकी समस्या क्या है, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, ये हम विचार करें, ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमारा प्रयत्न तो जारी है, और संघ के प्रयत्न से कई जगह पर सुधार भी हुआ है। मैं कहूँगा कि तमिलनाडु में कुछ वर्ष पूर्व 2 जातियों के बीच झगड़े हुए, संघ के कार्यकर्ता ने उस झगड़े को निपटा। अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ प्रदीप जोशी बैठे हैं, उस समय वो वहीं थे। 2 समूह में, जनजाति समूह में आपस में थोड़ा मतभेद हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। तो लेकिन संघ के वहाँ के कार्यवाह ने दोनों के प्रमुखों को बिठाकर सुलझाए।
देखो भाई आप झगड़ा क्यों करना है इसमें? तो ऐसे स्थान स्थान पर सामाजिक नेतृत्व वही वही करना पड़ता है। देखिए इसको कोई हम बड़े इस पर जाकर भाषण देने से स्थानीय स्तर की समस्या हल नहीं होती। इसलिए प्रत्येक स्थानीय स्तर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के लोग इस विषय में ये राष्ट्रीय कर्तव्य करके करना है। लेकिन कौन करें? संघ ने ये सोचा, हु शुड बेल द कैट, तो बिल्ली को किसी घंटी किसको बांधना है? तो हम बांधने के लिए डेमोग्राफिक चेंज के बारे में संघ ने पिछले 20 वर्षों से कह रहा है, उससे पहले भी कह रहा है। हमने इसके प्रयत्न भी किया, कहा भी है कहाँ क्या क्या हो रहा है। एक सेंसस के बाद भी हमने समाज के सामने भी कहा है। 2006 में श्री गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष के समय में जनसांख्यिकीय असंतुलन, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, इसी विषय पर देश भर में हमने कार्यक्रम किए थे, क्योंकि 2001 के सेंसस के रिपोर्ट 2005 में प्रकाशित हुए। उसके आधार पर हमने ये कार्यक्रम भी लिया था। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हो रहा है वो 3 कारणों से हो रहे हैं, तो सबको मालूम है। अभी भारत के विज्ञान भवन के कार्यक्रम में सरसंघ चालक जी ने, मोहन भागवत जी ने इस विषय पर 3 कारणों को वहाँ भी उन्होंने एक बार कहा था। वो 3 कारण एक है घुसपैठी, बांग्लादेश से होने वाले या पाकिस्तान से होने वाले। दूसरे है कन्वर्शन, जो धर्मांतर के संदर्भ में आपने पूछा, व्यापक प्रमाण में जो कन्वर्शन होता है इस कारण से। तीसरे हैं कुछ समुदायों के विशेष उनके संतति के प्रमाण ज़्यादा होना। ये 3 कारणों से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है। ये 3 कारणों को एड्रेस करना पड़ेगा। धर्मांतरण को रोकने के कानून है, लेकिन प्रयत्न सामाजिक दृष्टि से वगैरह को मैंने बताया, और जनसंख्या के नियंत्रण की दृष्टि से पॉपुलेशन पॉलिसी करना सरकार का काम है। सरकार ने इसको ओपन सभा में और संसद में भी सरकार ने कहा है, तो वो पॉपुलेशन पॉलिसी जितनी जल्दी होगी उतने इसके लाभ होगा। दूसरा है घुसपैठे को रोकना चाहिए। ये धर्मांतरण को रोकना बहुत बड़ा काम है। इसमें वो समाज जैसे अगुतों का उठाएंगे। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को रोकना चाहिए, ये कहते ही ये कम्युनल विचार है वगैरह वगैरह जब होता है, उसको कृपया आप लोग भी सोचिए। देश की सुरक्षा के लिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होने के बाद वो कैसे रहेगा? और कोई ऐसे जो कहता है वो देश के हित में कह रहा है कि केवल सांप्रदायिक कह रहा है, ये भी सोचना चाहिए। समाज में डिबेट इस प्रकार होने से लोग सत्य बोलने के लिए भी कतराते, ऐसे हो जाता है। संघ तो नहीं कतराता, बाकी लोग तो, इसलिए सोचना चाहिए। जो स्मॉल स्टेट्स के बारे में है, समय समय पर सरकार के निर्णय होते हैं, आवश्यकता अनुसार राज्य बनते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है, पहले भी बना है। आवश्यकता अनुसार जैसे बनने की आवश्यकता बनती है बनते जाए। वो देश की एकता मुख्य है। देश अपने देश में फेडरल व्यवस्था होने के बाद भी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी ये प्रमुख है। तो इसलिए छोटे राज्य कहीं बनने की आवश्यकता को महसूस करके लोगों के एस्पिरेशंस है, उसके आर्थिक, बाकी सुरक्षा, बाकी विषयों को ध्यान में रखकर समय समय पर करने का निर्णय हुआ ही है। तो इसलिए होना है कि नहीं होना चाहिए वो जनरल नहीं कह सकते, परिस्थिति के देखकर निर्णय करना चाहिए। धर्मांतरण अभी भी थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन पहले से भी संघ की बैठकों में इस विषय के हम विचार करते ही है। एक प्रयत्न भी चलता है धर्म जागरण समन्वय करके, उसमें धर्मांतरण होने को रोकना भी है और धर्मांतरित लोग वापस आने के लिए कई जगह पर तैयार रहते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए अपने स्वयंसेवकों ने अन्य अन्य स्थानों पर इस दृष्टि से जो कार्य करते हैं उसको धर्म जागरण का कार्य है इसे कहा है। तो धर्म जागरण के कार्य में जहाँ ऐसे जनजाति क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति क्षेत्र हो, समाज के कोई भी में जो किसी न किसी रूप से फुसलाकर या सेवा के आड़ में या और कुछ जो धर्मांतरण होता है उसको रोकने के लिए धर्म जागृति करने का कार्य समाज के बहुत सारे साधु संत, कई धर्माचार्य इस विषय के लिए कार्य कर भी रहे हैं, उनके साथ समन्वय करके कार्य चलता है। और कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने भी ये कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। इसे तो कर ही रहे, कई जगह पर गर्व आपसी के साथ धर्म जागरण करने का कार्य रहता है। पंजाब में विशेष रूप से पिछले कुछ समय से वहाँ के सिख समुदाय में भी
धर्मांतरण की एक प्रवृत्ति बढ़ी है यानी उसके लिए प्रयत्न करने वाले लोग कर रहे हैं, इसलिए एक साजिश की तरफ हो रहा है। तो इसलिए पंजाब में भी इस विषय के बारे में जागृति तो है, उस जागृति को और थोड़ा सा मजबूत करना और वहाँ के लोगों में इस के बारे में सक्रिय होकर इस विषय को रोकना और जो हुए हैं उनको वापस लाना, ये प्रयत्न भी करना चाहिए। नक्सलवाद हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, विशेष करके छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो नक्सली गतिविधियां चलती रही, इसके एक लंबा इतिहास है, हम सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। परंतु पिछले कुछ दिनों में एक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने नक्सल के उस रास्ते पर जो गए थे वो अपने शस्त्र वगैरह त्याग कर समाज के मुख्य धारा में आने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कैसे भी हो, लोगों ने उस समय जिस कारण से भी उन्होंने उस मार्ग पर गए, लेकिन हम तो जानते हैं, मानते हैं वो अपने ही समाज के लोग हैं। ठीक है, उनके कुछ इच्छा होगी उसमें गए, हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन उन्हें गए थे। तो इसलिए इस बार पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने विजयदशमी भाषण में इस विषय के बारे में उनका वक्तव्य था, देश के अंदर संविधान विरोधी और उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन तथा प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई के कारण तथा लोगों के सामने उनके विचार का खोखलापन व क्रूरता अनुभव से उजागर होने के कारण बड़ी मात्रा में नियंत्रण आया है। उन क्षेत्रों में नक्सलियों के पनपने के मूल में वहां चल रहा शोषण व अन्याय, विकास का अभाव तथा शासन प्रशासन में इन सब बातों के प्रति संवेदना का अभाव ये कारण भी होगा। अब यह बाधा दूर हुई है तो उन क्षेत्रों में न्याय, विकास, सद्भावना, संवेदना तथा सामरस्य स्थापन करने के लिए समाज और शासन प्रशासन की ओर से व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से विजयदशमी भाषण में संघ की ओर से पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा था। हम चाहते हैं सभी क्षेत्रों का विकास हो, हम चाहते हैं सभी लोगों के जीवन में सुख आए, लेकिन एक लोकतंत्र की चौकट है, उसमें भी हो कि प्रयत्न ठीक से हो, किसी का भी शोषण भी ना हो और प्रशासन की व्यवस्था संवेदनशील हो, समाज भी अपना कर्तव्य करे, कोई पिछड़े न रहे, जीवन में सबके लिए सुविधा न, इसी प्रकार के जरूरतमंद लोगों के प्रति समाज की संवेदना रहनी चाहिए। सरकार अपने काम करेगी, करनी चाहिए, लेकिन समाज को भी अपने कर्तव्य करने चाहिए। तो इसलिए संघ का यह प्रयत्न रहेगा। इसलिए संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वावलंबन में, स्किल ट्रेनिंग में, कई संस्कार के काम में हम भी लगे, स्वयंसेवक भी लगे, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के प्रशासन की भी संवेदनशीलता नहीं आवश्यक है। तो इसलिए नक्सल लोगों ने रास्ते छोड़कर मुख्य रास्ते पर संविधानात्मक लोकतंत्र के रास्ते पर आते हैं तो समाज का स्वागत करना चाहिए। इसलिए संघ ने भले ही कारण कुछ भी हो पहले का, उसको भूल जाइए, अभी नए जीवन प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़े। शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण। संघ हर विषय के बारे में तो कानून तो हम नहीं कर सकते, समाज में जागृति लाने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। 5 वर्ष पहले हमारे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बैठक में आपने जो विषय उल्लेख किया, इन्हीं 2 विषयों के बारे में हमने प्रस्ताव पारित किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुलभ हो और गुणात्मक हो। गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सस्ते में, सुलभ में सबको उपलब्ध हो, ये संघ के प्रस्ताव है। इसे कैसे करना केवल कहने से नहीं होता, उसका हमने कुछ सुझाव भी उसमें दिए थे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन होना चाहिए। व्यापारीकरण शिक्षा के अथवा स्वास्थ्य व्यवस्था के गलत है, लेकिन इसको करने वाले लोगों को भी एक व्यवसाय के नाते करेंगे तो कुछ तो वो अपने मुनाफा लेंगे, लेकिन व्यापारीकरण शिक्षा के स्वास्थ्य सेवा के ना हो, इसके लिए आवश्यक रेगुलेशन सरकार को भी करने पड़ते हैं। और समाज में भी इस विषय के संदर्भ में सेवा भाव से शिक्षा और स्वास्थ्य करने वाले संस्थाओं को अधिकाधिक बढ़ाना भी चाहिए।
संघ इन दोनों क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक देश में काम कर रहे हैं। देश बड़ा है, इसलिए अपने काम से पूरा नहीं होगा, समाज में बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है जनता के लिए सुविधा होगी। सरकार के रेगुलेशन के भी कुछ है, वो भी समय समय पर करते रहते हैं, उसको योग्य प्रकार से करना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस के संबंध, कि भाजपा के संबंध वगैरह के पहले कई बार हम कह चुके हैं। मुझे लगता है पिछले 50 वर्षों में 50,000 बार बताए हैं। संघ के स्वयंसेवक कई पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अधिक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संघ के स्वयंसेवकों को प्रवेश नहीं ऐसे नहीं कहते, बाकी पार्टी के लोग प्रवेश को थोड़ा रोकते हैं, है कि नहीं? आप उनसे पूछ लीजिए। तो इसलिए समस्या है। और राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नागरिकों का संगठन है। देश के विद्यमानों के बारे में, देश की जो परिस्थिति है उसके बारे में हमारा भी कुछ कहना रहता है। सरकार किसी के भी हो, हम कहते भी हैं, पहले भी हम कहते रहे और हमारे विचार रखते हैं। जहाँ जिस सरकार के साथ थोड़ा सा उठना बैठना समन्वय संभव है या सरकार के किसी व्यक्ति के साथ, वो भी हम करते रहते हैं, सरकार किसी का भी हो। जब सरकार में स्वयंसेवक ही बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा समन्वय बैठना उठना ज़्यादा होता है। समन्वय स्वयंसेवक नहीं थे, प्रणब मुखर्जी जब प्रणवदा केंद्र के मंत्री रहे, बाद में राष्ट्रपति रहे, हमारा संपर्क रहता है। इसलिए बाद में प्रणवदा नागपुर में हमारे कार्यक्रम में भी आए थे। तो हम संपर्क तो सभी से रखते हैं, रखना भी चाहते हैं। और दरवाज़ा बंद करना, खोल के रखना, वो दूसरे के तरफ के लोगों का है। और इसलिए संघ 14 के बाद कोई परिस्थिति में ये हो गया वगैरह, ये सब ऐसे कुछ नहीं है। हमारे संबंध ये घर के लोग हैं जी, हम आपस में भाईचारा हम रखते हैं। ऐसे कोई किसी प्रकार की चीज़ों को ना आप सुनिए, ना आप विश्वास रखिए, ना आप कृपया बढ़ाइए। इससे पहले संघ की कार्यकारी मंडल बैठक में दत्तात्रेय होसबोले ने न केवल जातिगत जनगणना और धर्मांतरण जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, बल्कि राजनीतिक दलों को भी साफ संदेश दिया कि आरएसएस का लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है, न कि सत्ता की राजनीति। आखिर में दत्तात्रेय होसबोले ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर भी बात की। उन्होंने SIR प्रोसेस को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि ये बेहद अहम प्रक्रिया है। अगर किसी को गड़बड़ी की आशंका है तो वो सीधे चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। जबलपुर से द सूत्र के विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।